हाँ, डेमो क्लास है किसी की? कोई डेमो पे नहीं है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज एलआर का नया टॉपिक है हमारा। डाइस एंड क्यूब। डाइस तो सबने देखी होगी, घर पे लूडो खेलते थे हम, सांप चिड़ी लूडो, उसमें जो दाना होता है ना डाइस। आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से होते थे हमारी डाइस। ठीक है जी, ये हमारी डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कुछ डाइस के बारे में। डाइस जो होती है हमारी वो टू टाइप्स की होती हैं। डाइस टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड इज जनरल। ठीक है, हाँ जी। बोर्ड क्लियर नहीं है, अभी एक मिनट चेक करते हैं। इधर तो ठीक है, अब ठीक है। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वो भी क्लियर हो जाएगा, अब ठीक है ना? ठीक है जी, देखिए अब तो हमारी जो डाइस होती है ना वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, सेकंड इज जनरल। बस इस चीज को ध्यान से समझना है। पूरे चैप्टर में हम इन दो चीजों का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एंड जनरल। अब स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होती है पहले ये समझते हैं। आपने बहुत सारी डाइस देखी होंगी और उस डाइस पे कुछ नंबर अगर हम लिख देते हैं इस टाइप से 1 to 6, कुछ भी लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने। तो स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती हैं जिनकी सम ऑफ अपोजिट साइड इज 7। स्टैंडर्ड डाइस कौन है? जिसकी अपोजिट साइड जो है उसका सम कितना है? 7। अगर हम डाइस कोई भी डाइस को हम लेते हैं और उस डाइस के अगर हम अपोजिट साइड को देखते हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है, तो 1 की जो अपोजिट होगा वो कौन होगा? 6। अगर हम 1 के अपोजिट देखते हैं तो 1 के अपोजिट ऑलवेज क्या होगा इसमें? 6। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। और 3 के अपोजिट, ठीक है, तो ये 6 नंबर होते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन सी डाइस होती है? जिसमें अपोजिट नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा? ऑलवेज 7। उसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। जनरल डाइस क्या होती हैं? जनरल डाइस होती हैं जिसकी एडजेसेंट साइड, अगर मैं किसी डाइस को बनाता हूं और यहाँ लिख दूं 1 3 4, तो इसमें आप ध्यान से देखो तो जो एडजेसेंट साइड है उनका सम क्या है? 7। तो इसमें क्या होता है जनरल के अंदर? जनरल में सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज 7। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज में सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डाइज में क्या होता है? ओके, साउंड सबको क्लियर है? एक बार चेक करिए। कैमरा फ्रीज हो गया। हाँ जी, उसी को चेक कर रहे हैं, बस सोने वाले में सिवल। फ्रीज हो गया कैमरा, क्या हुआ? हाँ जी, रुकिए एक मिनट, रुकिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सही कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। साउंड तो सबको क्लियर है ना? चलिए उसको भी सही करते हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है स्क्रीन सबको अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, दोबारा समझिए एक बार। अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि जो हमारी डाइज होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। वन इज स्टैंडर्ड, सेकंड इज जनरल। स्टैंडर्ड डाइज की पहचान क्या है? इसमें सम ऑफ अपोजिट साइड ऑलवेज 7। एंड जनरल डाइज में क्या होता है? सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज 7। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ये समझते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमको आइडेंटिफाई करना हो कभी भी, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कौन सी डाइज क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर उसमें आप बताना पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, 1 3 5 2 5 3 4 3 1। हाँ जी, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है अब। फर्स्ट डाइस को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी डाइस है, जनरल है या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है, ठीक है। कौन सी? ये फोर्थ वाली स्टैंडर्ड है, कैसे पता? अच्छा, डायरेक्ट फोर्थ तो भाई पहले बता लो पहले यार, तुम तो सीधा ही पीछे से शुरू कर रहे हो। देखिए, अगर हमने फोर्थ को ध्यान से देखते हैं तो इसमें एडजेसेंट साइड जो है उनका सम 7 नहीं है, यानी कि अपोजिट साइड का सम 7 होगा। ठीक है ना, मतलब ये जनरल नहीं है, तो ये सिंपल सी कैसी हो गई? स्टैंडर्ड हो गई। सेकंड जनरल है, कैसे पता चला मैं? क्योंकि इसमें दो एडजेसेंट साइड है, उनका सम क्या है? 7 है। क्लियर है? तीसरा बताइए, जनरल है स्टैंडर्ड है? ये भी स्टैंडर्ड, कैसे पता स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड कौन सी होती है? जिसमें अपोजिट साइड का सम 7 होता है। और जनरल में एडजेसेंट, और इसमें देखो एडजेसेंट साइड है जिसका सम क्या है? 7 है। ये बताइए, ये कैसी है? स्टैंडर्ड है। तो हम देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली कि कौन सी डाइज स्टैंडर्ड है और कौन सी डाइज जनरल डाइज होती है। हाँ जी, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड मतलब जो इक्वल में। हाँ, एक का हो जाए बहुत है, किसी भी एक का हो जाए, सबका हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मिनिमम एक का तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नोट कर लो इनको, डाइस बना लो, इस पे लिख लो, क्योंकि जब घर पे रिवाइज करोगे तो इसी से पता चलेगा। एक मिनट अभी सही करते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिक में सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पर, उसको भी सही कर। स्क्रीन भी ब्लर आ रही है बच्चों को, नेटवर्क का है ना इशू। क्लियर है इतना सब? तो अभी तक हम आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं कि डाई को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। आप समझिए, आप थोड़ा लेट हो गए हो, ठीक है ना। तो समझिए, डाइस में हमने बस अभी यही सीखा है कि जो हमारी डाइस है ना, इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, सेकंड इज जनरल। ठीक है, स्टैंडर्ड की क्या पहचान है? कि इसमें जो भी अपोजिट साइड होती है उसका सम हमेशा क्या होता है? 7। अगर इसमें अपोजिट साइड देखते हैं वन के अपोजिट, तो नेक्स्ट क्या होगा? वो 6 ही होगा हमेशा। तो वन के अपोजिट हमेशा 6 होता है, टू के अपोजिट हमेशा 5 होता है, और थ्री के अपोजिट हमेशा किस में? स्टैंडर्ड में। इसमें क्या होता है? एडजेसेंट जो साइड होती है ना, उनका सम 7 होता है। इसमें अपोजिट का सम, इसमें एडजेसेंट। जैसे इसका सम हो गया, इसका सम हो गया, ये सब क्या है? एडजेसेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा था, अब क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हमने लिख दिया है केस फर्स्ट, व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन, ठीक है। इंक की डिब्बी है, इंक मार्कर भी खत्म ही हो लिए, देख लेना। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करना सीखेंगे। स्क्रीन सबको क्लियर है? वन टू थ्री, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 4 6 3 4 5। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अपोजिट 2 4। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉटम सरफेस, और थर्ड क्वेश्चन में आपसे हमने पूछ लिया अपोजिट 2 3। स्क्रीन फिर से ब्लर है, वो थोड़ा सा ना, हाँ मैं फोटो शेयर करता हूँ, स्क्रीन थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है वो भी, ठीक है ना, थोड़ा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ जी, आया किसी का आंसर कुछ? फर्स्ट का आंसर बताइए क्या आया, 3। कैसे पता चला हमें? सबसे पहले हमने चेक किया, ठीक है ठीक है 3 ठीक है। स्टैंडर्ड है या ये जनरलाइज है? स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, अपोजिट साइड का जो सम है वो क्या होता है, 7 होता है अपोजिट साइड का। तो अगर हमसे इसमें पूछा जाए 1 का अपोजिट क्या होगा इसके अंदर 6, 2 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 4, हमसे किसका अपोजिट पूछा है 4 का, तो आंसर क्या हो गया 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। क्लियर है सबको? सेकंड का बताओ फिर क्या है, 3। इसका भी 3 है। पहचानना है हमें, वो कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ एक डाइस देगा। अभी हमने सीखा था, हमने क्या सीखा कि अगर आपको एडजेसेंट साइड 7 नहीं है मतलब फिर वो स्टैंडर्ड ही होगा। दो टाइप्स के डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक जनरल। जनरल की पहचान क्या है, एडजेसेंट साइड का सम क्या होगा 7। अगर एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है तो हमेशा वो क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड का सम नहीं था, मतलब ये कैसे डाइस थे, स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्ड में अपोजिट साइड का क्या होता है, सम 7। तो अगर 4 का पूछा है तो आंसर 3 हो जाएगा। अब इसमें बताओ सेकंड में, ना इसमें कर देना, इस ग्लास में पलट दे, चलो इसमें। सेकंड का क्या आंसर है, 3। 3 सबका 3 है। कैसे पता चला हमें, कैसी डाइस है ये, जनरल या स्टैंडर्ड? जनरल डाइस है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड थी। कैसे पता चला, एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है, नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है। अब पूछा है बॉटम, तो इसमें सबसे नीचे देखा तो बॉटम इसके पीछे वाली होगी टॉप के, तो टॉप पर कौन है 4, तो टॉप के बॉटम में कौन होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि सम क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 3। किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ लेना दोबारा से। अभी क्वेश्चन सिंपल सा, अभी मक्खन करा रहे हैं अभी हम, अभी आगे करेंगे करेले करेले टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो टफ क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से थर्ड का आंसर क्या है। 6।
2। चलिए दो ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास, एक 6 और एक 2। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताओ। 4, देखो एक आंसर आया 4। और बताइए, चलो अभी चेक करते हैं। 4 अपोजिट कहाँ हो जाएगा, 4 तो सर पे बैठा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। स्टार्टिंग है, दो सबको क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारी ये डाइस कैसी डाइस है, ये डाइस है हमारी जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस में एडजेसेंट साइड का सम होता है 7, अपोजिट का नहीं होता। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें, उसने पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट वो सभी नंबर हो सकते हैं जो हमको यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो विजिबल क्या क्या नहीं है हमको, 1, 2 एंड 6, इनमें से कोई भी हो सकता है 3 के अपोजिट। आवाज आ तो रही है, आवाज तो क्लियर है। चलिए समझिए, 3 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ध्यान रखना, जनरल डाइस की खासियत यही है कि जनरल डाइस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अपोजिट में कौन होगा। स्टैंडर्ड में तो डायरेक्ट हमें पता है, सम हमें देखना है, अपोजिट वही होगा। सम 1 है तो 6 होगा, 2 है तो 5 होगा, 3 है तो हमेशा। लेकिन जनरल डाइस में हमको अपोजिट प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन से। अगर सपोज करो आपको ऑप्शन दिया जाए, आपसे ऑप्शन में क्या देता है, 4, 3, 5 एंड 6, तो आंसर क्या होगा, हमेशा 6 आंसर होगा, डायरेक्ट 6 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से दे दिया उसने 2 एंड 6, अब आंसर क्या होगा, अब आंसर होगा 2 एंड 6। अगर आपसे वो कह दे कि 1, 2, 6, अब आंसर क्या होगा, अब सी आंसर हो जाएगा 1, 2, 6। लेकिन अगर ऑप्शन एक भी मिल जाए, सी एंड डी, कैन नॉट प्रिडिक्ट, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब क्या है, तो आंसर हमेशा इसको लगाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कि आंसर 1 है, 2 है, या 6 है। आओ जल्दी, उधर से, पीछे से, और पीछे से, और पीछे से, हाँ पुश करो, हाँ ठीक है, आइए। तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और सीएनडी अगर उन्हें लिख के दिया है, तो आंसर हमेशा क्या लगाना है, सीएनडी लगाना है। क्लियर है। तो हमने सारे ऑप्शन देख लिए कि ऑप्शन किस तरीके से होने और हमको आंसर उसका किस तरीके से लिखना है। तो मैंने क्या बताया आंसर में, अगर आंसर मैं आपको सिंपल ऑप्शन दिए हुए हैं बस 3, 5, 6, तो आंसर 6 को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 को लगा देते, 1 होता तो हम 1 को लगा देते। अगर इसी के साथ 1 में दो ऑप्शन एक साथ दे दिए तो आंसर फिर ये है, क्योंकि 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। अगर ऑप्शन दे दे 1, 2, 3, तो ऑप्शन फिर आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन लिख देता है सी एंड डी, तो आंसर हमेशा क्या होगा, कहाँ है, ठीक ठीक तो है कुछ भी यार, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी। क्लियर है। तो सी एंड डी फिर फाइनल आंसर होगा अगर ऑप्शन में सी एंड डी है। तो इस टाइप से ऑप्शन बनते हैं कब, जब जनरलाइज हो। क्लियर है। स्टैंडर्डाइज में तो सोचना ही नहीं है, अपोजिट सम होगा हमेशा 7, डायरेक्ट देखो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें हमको सोचना है। और क्वेश्चन दो, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर टाइप को चेंज करेंगे। चलिए एक डाइस दी हुई आपको, 2, 5, 1, इसमें बताइए 1 के अपोजिट कौन है, या अपोजिट ऑफ 2 ही बता दो, चलो बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या है, 5, 5 तो साइड में ही है। 4, चलिए देखते हैं। 2 के अपोजिट हर वो नंबर है जो यहाँ पर विजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कैसी डाइज है, ये जनरल डाइज है। कैसे पता चला, एडजेसेंट साइड का सम क्या है, 7 है, मतलब ये एक है जनरल डाइज। और जनरल डाइज में अपोजिट नंबर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर वो अपोजिट नंबर होगा जो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। तो अपोजिट नंबर क्या हो सकता है इसका, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और
6 भी हो सकता है। वी कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? पक्का? हाँ जी, आपको समझ में आया हम क्या कर रहे थे इसमें? इसमें हमने दो टाइप्स की डाइस को पढ़ा है, जनरल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस की वो होती है स्पेशलिटी के इसकी जो अपोजिट नंबर है ना, उनका जो सम है वो हमेशा होता है 7 ऑलवेज। और जनरल में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है उसका सम होता है 7। जैसे यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड वाली डाइस है, तो इनका सम क्या है 7। एडजेसेंट साइड में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसके अपोजिट क्या है, हर वो नंबर उसके अपोजिट होगा जो विजिबल। अगर मैं पूछूं यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या है, तब भी आंसर यही होगा। मैं पूछूं 5 के अपोजिट क्या है, तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि इन सबके अपोजिट इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? और अगर ऑप्शन में आंसर मिल जाए सी एंड डी, तो फिर आंसर हमेशा क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए, अब ये समझ चुके हो। तो ये क्वेश्चन थे जब आपको कोई भी 1 फेज दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जब आपको 2 फेज दे दे अगर। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा हमारा। केस सेकंड, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस 3 केस हैं, उसके बाद घर चले जाना आप। ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। ठीक है जी। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 डाइस देगा वो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही डाइस पूछा, उसमें पूछा था अपोजिट नंबर क्या है, ये सब चीजें, जिसमें हमने जनरल और स्टैंडर्ड डाइस से इजिली आंसर निकाल लिया। लेकिन आपको 2 डाइस दे देता है, फिर आपको क्या करना है। सपोज 2 डाइस आपको दें, 1 3 5, 3 6 4। अब 2 डाइस है। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछा, बताइए 3 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है। 2 डाइस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो हमने सेकंड केस का नाम क्या रखा है, व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। तो आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए। इसमें जो फर्स्ट टाइप हम सीखेंगे पहले, उसमें होता है ओनली 1 नंबर कॉमन। जब दोनों ही डाइस में केवल एक ही नंबर कॉमन होगा तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये केस समझेंगे, फिर चलेंगे 2 नंबर्स कॉमन पे, फिर नो नंबर कॉमन्स पे। ठीक है, अब 1 नंबर कॉमन्स का मतलब क्या है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर देखेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 2 3 3 4 5 क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको बताना है अपोजिट ऑफ 5। अपोजिट ऑफ 4 एंड अपोजिट ऑफ 1। इसकी क्लियर है क्या अभी भी? हम बताएंगे अभी, रुको। चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है डाइस। एलआर का सबसे इजी चैप्टर यही होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते हैं सॉल्व। चलिए देखिए, सिंपल ट्रिक से समझना है, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, और लगाओगे तो दिमाग को घर के आना कल से, क्योंकि यहाँ दिमाग की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, दोनों के अंदर ढूंढो कॉमन नंबर कौन है। कौन है कॉमन नंबर? 3 है, मिल गया हमें कॉमन नंबर। ये हमारा है कॉमन नंबर। ठीक है,
कभी भी अगर आपको दो डाइस में एक कॉमन नंबर दिया हो तो आपको क्या करना है, उस कॉमन नंबर को पकड़िए और क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा दीजिए। क्या करना है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो पहले क्या आएगा, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद, ऐसे तो घूमते हैं क्लॉकवाइज में, 3 फिर 1 फिर 2, कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही पकड़िए फिर क्लॉकवाइज घूमिए, तो 3 के नीचे 3 क्या आएगा, 4 क्या आएगा। तो बताइए 5 का अपोजिट कौन है, कौन है, अरे 2 है। 4 का अपोजिट क्या है, 5 है, 1 है। और 3 का अपोजिट क्या होगा, जो नहीं लिखा, क्या नहीं, क्या बचा इसमें, कुछ भी यार, आज कैसे सुबह सुबह चढ़ा ली क्या है 3 का अपोजिट, इसमें कुछ और बचा है नंबर जो नहीं लिखा है यहाँ पर, 6 नहीं लिखा है, तो 3 का अपोजिट कौन होगा, एक तो मार कर भी, चलो पर तुम आंसर ऐसे बता रहे हो यार, 6 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, नहीं समझ में आया, 2 पूछो। अब चेक ही नहीं करना है, हाँ वैसे देखना हो तो देखो, मुझे तो क्या दिख रही है, जनरल दिख रही है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, और जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमने प्रिडिक्ट भी कर दिया। अब यहाँ दो डाइज है, ये डाइज जो है ये एक ही का आगे पीछे की है, हमें ना तो इससे स्टैंडर्ड बनाना ना इसे हमें जनरल बनाना। लास्ट वाले का टाइप का क्वेश्चन नाम क्या था, ओनली वन पोजीशन, क्या था, ओनली वन पोजीशन, जब वो केवल एक ही डाइस दे। अब उसका अपोजिट निकालना है तो हमें जरूरत है उसको प्रिडिक्ट करने की, पहले जनरल है या स्टैंडर्ड है। तीन साइड को देख के बता नहीं सकता मैं स्टैंडर्ड जनरल है, मैं बता सकता हूँ, इसको देख के बता सकता हूँ मैं। ये क्या है, ये हमारी जनरल डाइस है, बना लो, मना किसने करा है, कॉपी तुम्हारी, रजिस्टर तुम्हारा। क्वेश्चन में क्या करोगे, क्वेश्चन में जिससे कहोगे जाके टीचर से, नहीं जी मैं तो इससे स्टैंडर्ड बना के दिखाऊंगा। अरे भाई साहब ऐसे नहीं होता है, ये जो आप खेलने की सोच रहे हो डाइस से, ये जो स्टैंडर्ड है ये पूरे स्टैंडर्ड से लिखे जाता है, अगर आपने 2 को इधर लिख दिया ना और 3 को इधर लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा क्वेश्चन। ये डाइस ऐसे नहीं कि खेल खेल में बना दी कुछ भी, उसका पूरा एक स्टैंडर्ड होता है कि किसके पीछे क्या होगा, समझ रहे हो। तो एग्जाम में अगर आ रहा है और तुम्हारा मन कर रहा है उसके अंदर थोड़ी सी कलाकारी करने का, तो मत करना, नहीं तो होगा कुछ नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। और मैंने अभी कह दिया था कि इसमें दिमाग नहीं लगाना, ऐसे तो वो पूरा करे तुमने सैलोगिज्म, उस हमने कहते एक डॉग कैट है, वहां कहता जी कैसे, है ना। एलआर में सिर्फ लॉजिक लगाते हैं, उस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें तुम ये मत लड़ना कि ये स्टैंडर्ड जनरल है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने कुछ नहीं कहा कि आपको इसे आइडेंटिफाई करना है कि स्टैंडर्ड है या जनरल है, कहा मैंने। लेकिन जब सिंगल डाइज होगी तो आंसर उसी से निकलेगा कि स्टैंडर्ड या, ठीक है। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं स्टैंडर्ड करने की, करोगे आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। हमारा काम क्या है, आपको सिंपल तरीका बताना कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने पूछा आपसे कि आप बताइए इसमें कि 5 का अपोजिट क्या है, दोनों डाइज हैं और ये इस डाइज का ही अपोजिट फेस है, वो जो है वो इस डाइज का ही अपोजिट फेस है। एक बार डाइज ऐसे रखी तब घुमा के डाइज कैसे रख दी, इस तरीके से, फिर वो ऐसे घुमा कर रख देगा, एक ही डाइज को अलग अलग फेस से वो हमें दिखा रहा है, ये एक ही डाइज है दोनों, ये दोनों डाइज एक ही हैं, बस फेस क्या है उसका अलग है। तो आपसे कभी भी ऐसे देखे और एक ही कॉमन नंबर हो, उसमें पूछता है अपोजिट नंबर, कॉमन नंबर को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घूमना है, अपोजिट आंसर आ जाएगा। हाँ साहब हुआ क्लियर है, नहीं हुआ अभी भी कंफ्यूज हो कि इसको मैं स्टैंडर्ड बनाया वो बनाऊं, कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। बताइए, चलिए अब क्लियर है इसकी, नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। अब दोबारा समझिए, मैंने सिंपल सा बोला है कि आपको जब भी दो डाइस दी जाए, और दो डाइस का मतलब अलग अलग दो डाइस नहीं है, दोनों सेम ही डाइस बस अलग फेस से हमने रखी हुई हैं। और इसमें पूछा है आपसे किसी भी एक नंबर के अपोजिट बताइए, आपको सिर्फ कॉमन नंबर देखना है कहां पर है, और उस कॉमन नंबर से आपको क्लॉक वाइज चलना है, बस क्लॉक वाइज चलिए और नंबर को लिखना स्टार्ट कर दो, 1 3 1 क्या हो गया 3 1 2, सेम ऐसे इधर घुमाइए 3 4 5। अब जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वो उसके क्या कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा, ठीक है। जोड़ा नहीं है भाई, इस नंबर में से क्या बचा है, तो वही तो होगा 3 के अपोजिट, फिर दिमाग नहीं लगाना है, क्यों लगा रहे हो दिमाग दिमाग नहीं लगाना यार,
जोड़ दिया घटा दिया, कुछ नहीं करा, सिंपल सा है। इसके अलावा जो बच गया वो इसी का अपोजिट होगा, सिंपल सी तो बात है। या दोनों एक साथ आ जाओ मेट्रो में। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। फिर से दो डाइस है आपके पास, 2 6 4। आपको इसमें बताना है अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 2, अपोजिट ऑफ 6। बताइए जल्दी से। थ्री का अपोजिट क्या है? 6। टू का अपोजिट? 6 का अपोजिट? यही आंसर आ रहे हैं सबके? क्लियर है? कोई दिमाग लगाना है इसमें? क्यों लगा रहे हो? कॉमन नंबर, अपोजिट ऑफ 6, कॉमन नंबर देखिए और कॉमन नंबर से बस क्लॉकवाइज घूमिए, बस क्लॉकवाइज। अरे यार, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आ गया भाई? बाहर से मार्कर लिया ना, उनसे कहते हो कोई भी नहीं चल रहा, इंक दे दो या मार्कर दे दो। मार्कर मिल जाए, इंक मिल जाए, कुछ भी। उधर होंगे इस वाले रूम में, इस वाले रूम में चले जाना। सुनिए अब, तो क्या होगा? 2 3 1। सेम ऐसे यहाँ पर 2 6 4, तो 2 के नीचे क्या होगा जल्दी बताओ? जो नंबर विजिबल नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो विजिबल क्या नहीं है? 5 नहीं है, तो 5 इसका अपोजिट हो गया। अब देखिए 3 का अपोजिट क्या है? 6। 2 का अपोजिट क्या है? 5। और 6 का अपोजिट क्या है? 3। क्लियर है? इतना सा काम करना है बस। ला रहे हैं? एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। वन टू थ्री, सभी नहीं चल रहे। 2 4 6, आपके पास दो डाइस दी हुई हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है फर्स्ट अपोजिट ऑफ 2, अपोजिट ऑफ 6 एंड अपोजिट ऑफ 1। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हो गया। ठीक है, कॉपी पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख के आप बता सकते हो। आ गया भाई आंसर पीछे? आ गया? कुछ सोचने की जरूरत है एक्स्ट्रा? क्यों सोचे? चलिए देखिए, कॉमन नंबर क्या है दोनों में? 2। क्लॉकवाइज घूमना है बस आपको। 2 3 1, 2 4 6, क्या बचा? 5। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। पूछा किसका है? 2 का अपोजिट पूछा है 5, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6। क्लियर है? सबको समझ में आ गया कि अगर दो डाइस दिए उनपे वन नंबर कॉमन हो तो किस तरीके से अपोजिट नंबर हम फाइंड करते हैं, वो आपसे अपोजिट नंबर ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जब टू नंबर्स हो जाएं कॉमन। व्हेन टू नंबर्स कॉमन।
ABF AFE। क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको बताना है अपोजिट ऑफ B एंड अपोजिट ऑफ A। अब समझिए, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको दो इसके अंदर वर्ड ऐसे मिलेंगे जो कॉमन है, ए और एफ उसमें भी और ए एफ इसमें भी है। कभी भी अगर ऐसी कोई भी दो आपको डाइस दी हो और दोनों में दो दो नंबर कॉमन है, तो कॉमन वालों को हम हटा देते हैं, तो जो बचते हैं हमारे पास वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो इसमें हम बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमेशा यही ध्यान रखना, बी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। तो इसमें बी का अपोजिट पूछा है तो ई हो गया। अब दिक्कत क्या है, इसने पूछा है ए के अपोजिट। हमें बी का तो बिल्कुल हम डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन नहीं है और यहां से हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो फिर सिंपल सा होता है कि जो आपको नंबर विजिबल नहीं है इन दोनों के अंदर, वो उसका क्या होगा, अपोजिट। तो दोनों डायग्राम बताओ कि ए के अलावा कौन नंबर हमको विजिबल नहीं है। अब ये ए टू एफ लिखे हुए हैं, तो ए टू एफ के बीच में देख लो कौन कौन से विजिटी के नंबर होंगे। तो दो नंबर ऐसे होंगे हमारे पास सी एंड डी, जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। तो ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। तो आंसर दो हैं, सी एंड डी। ऑप्शन में सी है तो वहां से लगाओ, डी है तो वहां से लगाओ, सी और डी दोनों है तो वहां से लगाओ, और अगर लिखा है सी एंड डी तो इस को इन क्वेश्चन में केवल हम एक ही नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसको, जो हमको विजिबल है। तो जो दो नंबर कॉमन है उनको हटाइए, बाकी जो बच्चों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। क्लियर है इतनी इस बात, नोट करो। ठीक है, चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को टफ करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सुनिए अब, फोटो भेजें, चलिए बनाइए जल्दी से इसको, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। ऑप्शन मत देखिए, अभी बताऊंगा। ये ऑप्शन है चार, ऊपर क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा तुम क्वेश्चन समझ रहे थे, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सी इधर है, लो सही कर दी। चलिए अब समझते हैं, ठीक है। यस, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं पहले, और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है, तो नोट पॉइंट याद रखना, टू अपोजिट नंबर नेवर बी सीन टूगेदर एंड नोर हिडन टूगेदर। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें टू फेस क्या होंगे, सिमिलर। हाँ, टू अपोजिट नंबर नेवर बी सीन टूगेदर नोर हिडन टूगेदर, बस ये लिखा हुआ है।
टू अपोजिट नंबर नेवर बी सीन टुगेदर नॉर हिडन टुगेदर। पहले नोट पॉइंट समझे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चनों में ये जो नोट पॉइंट है यही अप्लाई होगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कौन से? जिसमें क्या हो, टू फेस सिमिलर हो, कॉमन हो। ठीक है, समझते हैं इसको। देखो अगर इसको अभी हम ऑप्शन को छोड़ देते हैं, केवल इन दोनों डायग्राम को देखते हैं, तो बताइए इसमें कौन कौन से सिमिलर है? 2 एंड 5 है 2। इसको हटाइए तो 3 का अपोजिट कौन है? 1। 3 का अपोजिट क्या है? 5। इतना सबको समझ में आ गया? अपोजिट नंबर कैसे पता करा हमने? जो दोनों फेसों में कॉमन है उसको हटाइए, जो बचा वो क्या होगा? अपोजिट नंबर होगा, हमेशा अपोजिट नंबर होगा। अब उसने बोला 4 ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? टू अपोजिट साइड नेवर बी सीन टुगेदर। कभी भी दो अपोजिट साइड ना आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वो तो इसका अपोजिट है। अब चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 और 1 एक साथ। सिर्फ 3 और 1 पे सोचना है, क्योंकि इस पूरे दोनों डायमंड केवल एक ही है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपोजिट, 3 एंड 1 को, और उसी से आंसर निकालते हैं। चार ऑप्शन में देखो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 और 1 एक साथ दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फिर मैंने क्या बोला है? नॉर हिडन टुगेदर। इनको एक साथ हम गायब भी नहीं कर सकते, एक ना एक फेस तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें किसी में ऐसा है जहां 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है, और तो आंसर क्या बचा? केवल इसमें एक साइड विजिबल है। क्लियर है? नोट पॉइंट याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी ऐसा आएगा। लेकिन हमें ये ना यहाँ पर हम बाकी जो हमारे पास बचेंगे ना उनके अपोजिट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना? प्रिडिक्ट तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे पता करें किसके? तो सिंपल तरीका बताया है आपको कि ये नोट पॉइंट याद रखे, इसको अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। जो भी हमारे पास अपोजिट नंबर का आंसर है बस वही क्वेश्चन का आंसर है, उसे सॉल्व करना हमें। कि ये दोनों जो फेस है ना तो एक साथ किसी ऑप्शन में हमें नजर आएंगे और ना ही दोनों को हम हिडन कर सकते हैं। एक होना चाहिए ऑप्शन के अंदर, किसने कोई, चाहे 1 हो या जिसमें वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दो नेक्स्ट। सबको क्लियर है क्वेश्चन ये? चलिए रिपीट, कोई नहीं, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करिए, सेम यही क्वेश्चन है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। ए बी एफ, एक फेस पे ए है, एक पे बी है, एक पे एफ है। एफ डी ए बी सी डी एक मिनट के पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं फिर भेजते हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बी, बी हाँ भाई, बी किस किस का आंसर आ गया? सबका बी है। चलिए पहले अपोजिट साइड पता करते हैं। अपोजिट साइड क्या क्या इसमें कॉमन है? कॉमन इसमें ए एफ एंड ए एफ, हटाइए क्या बचा? बी एंड डी।
तो अपोजिट क्या है इसमें हमारा, बी अपोजिट है किसके, डी के। अब आपको इसमें से वो सारे ऑप्शन हटा देने हैं जिसके अंदर बी और डी हिडन हो या बी और डी दिखाया गया हो उसमें डी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें बी और डी दोनों को दिखा दिया है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ने डायरेक्ट बोला है कि अपोजिट नंबर नेवर बी सीन टुगेदर। आगे चलते हैं, इसमें देखिए सी में दोनों हिडन है, इसे भी हटाओ, इसमें दोनों हिडन है, इसमें हटाओ, ऑप्शन बचा इसमें बी फेस दिखाया हुआ है, आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई दिमाग कुछ जरूरत नहीं है, बस दिमाग आंखों पे भरोसा रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस फॉलो क्या करना है, टू अपोजिट नंबर नेवर बी सीन टुगेदर एंड नॉर हिडन टुगेदर। तो ना ही तो एक साथ हम शो कर सकते हैं और ना इनको एक साथ हम दिखा सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी, जो मीटिंग पे है क्लियर हो गया? अभी क्लियर नहीं हुआ है? अरे वो ना इसलिए विजिबल नहीं है, नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना ठीक आ रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन का नेटवर्क ठीक है। मैंने अपने फ़ोन पे भी मीटिंग ज्वाइन की हुई है और यहाँ भी क्लियर है, तो वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है बस। आपको डायग्राम तो मिल गया होगा ना? देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपको ऊपर डाइस दिए हैं दो, उसमें से जो भी कॉमन नंबर है उनको हटाइए, जो बचेंगे वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। फिर ऑप्शन में चेक करिए कि जो बी और डी हमारा आंसर आया है इसमें अपोजिट, वो एक साथ किसी भी ऑप्शन में नहीं होने चाहिए और ना ही एक साथ हिडन होने चाहिए, ठीक है। एक उनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमको दिखना चाहिए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अब टफ करते हैं। ए ई एफ एफ ई जी। जी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है? देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बोला हमसे, आपको दो डाइस दी हुई है, आपको बताना है इस डाइस में जी के इसमें एडजस्ट साइड पे कौन होगा, क्या बी या डी? डी। हाँ जी, आया कोई आंसर? नहीं आया? हाँ जी, जो मीटिंग पे है फोटो भेजना है, क्लियर है? हाँ जी बताइए जी, जो मीटिंग पे है उनका आंसर क्या आया? डी। डी है सबका? देखिए पहले चेक करते हैं अपोजिट साइड कौन कौन सी है, पहले वो पता कर लेते हैं, बाकी देखेंगे क्वेश्चन को। अच्छा जी, चाय भी आ गई। एफ और ई, एफ एंड ई दोनों कॉमन है, हटा दीजिए, क्या आंसर बचा? ए अपोजिट किसके है? जी के। अब चलिए ऑप्शन में, ऑप्शन वो सही होगा जिसके अंदर ए और जी ना तो दोनों एक साथ आए और ना ही दोनों क्या हो हिडन। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखते हो, नहीं है, अब आपको वो रूल तो लगाना है लेकिन साथ में दूसरे भी लगाना है। आपका आंसर क्या था? डी। डी आंसर क्यों है? देखो जी के अपोजिट में होगा ए, मतलब साइड में आपको ए नहीं हो सकता। अगर एडजेसेंट पूछता तो यहाँ पर अगर ए आ जाएगा तो ये तो एडजेसेंट हो जाएंगे ना, अपोजिट तो नहीं होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है उसको हटा दीजिए। तो किस किस ऑप्शन में ए है? इसमें भी है, इसमें भी, और तो आंसर एक ही बचा, बी एंड सी। क्लियर क्यों हटाया है? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ए भी लगा दिया तो दो अपोजिट साइड एक साथ हो जाएंगी हमको,
अपेयर, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है तीसरी बात? चलिए जी, नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। कर तरफ डॉलर एट द रेट कॉपीराइट स्टार कॉपीराइट एट द रेट, क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको बताना है परसेंटेज के अपोजिट में क्या होगा। ऑप्शन आपके पास एट द रेट कॉपीराइट स्टार डॉलर स्टार हैज एंड हैज कॉपीराइट। हाँ जी, करिए सॉल्व। कर दी कर दी कर दी। बताइए जी, आया कोई आंसर? सी। सबका सी है? कैसा है सी, बताओ। सी किस किस का है, कैसा है? चलिए पहले तो इसमें निकाल लेते हैं अपोजिट, ठीक है, फिर देखेंगे बाकी की कहानी। इसमें अपोजिट कौन है हमारा? अपोजिट हमारा है डॉलर एंड स्टार। ये दोनों हमारे अपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि ये तो एक साथ किसी में नहीं आ सकते हैं, तो एक ऑप्शन तो पहले हटा दो, ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि किसी में ये डिस्पेयर हो जाए, नजर ही ना आए, नजर, ठीक है। ऑप्शन हमारा वही है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या बचा है? केवल एक, सवाल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कि जो हमारे अपोजिट नंबर है, ना तो उनको हम हिडन कर सकते हैं और ना ही दोनों के एक साथ हम दिखा सकते हैं, एक तो फेस उसमें से रहेगा ही रहेगा। तो आंसर बचता है हमारा केवल एक सी। क्लियर है सबको? तो केवल नॉट पॉइंट पे फोकस करना है, सबका आंसर यही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसा, फिर टाइप को चेंज करते हैं। वन फाइव सिक्स 536। आपसे पूछा है, बताइए, टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 56133446। सी। अरे, ओह, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब क्वेश्चन सिंपल सा है।
हाँ जी, सबका आंसर सी है। कैसे पता चला? हमें सबसे पहला पॉजिटिव नंबर निकाला हमने, तो इसमें हमारा क्या क्या जो कटने वाला है 5 एंड 6 काट दो, जो बचा वो क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। ऑप्शन देखो जिसमें दोनों ही डिसिपेट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, और इसमें दोनों ही दिखा दिए, तो आंसर क्या बच गया? 3 एंड 4 से। सिंपल सा है। चलिए अब हमारा बचता है इसके बाद लास्ट टाइप। अब एक और बचा, नो साइड कॉमन, कोई भी साइड कॉमन नहीं है, उसके बाद एक और बचेगा, फिर खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर और फिर आप घर जा सकते हो। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है नो कॉमन नंबर। अगर दोनों ही डाइज में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा तब हमें क्या करना है? एक कॉमन है तो हमने कर लिया, दो कॉमन है तो हमने कर लिया, एक भी कॉमन नहीं होगा तो हमें क्या करना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो डाइस आपको दी हुई हैं, आपसे पूछा है बताइए अपोजिट ऑफ 2 3 1। अब इन दोनों डाइस में कुछ भी नंबर कॉमन, और जब कॉमन नंबर नहीं होता, एक बार पहले फोटो भेज दें। आज पर नेटवर्क पूरी दिल्ली में ही नहीं आ रहा क्या? कोई सा भी नेटवर्क नजर नहीं आता, मैं तो जहाँ भी जाते हैं, तो हमने तो जियो नहीं लगवा रखा। कल क्लास थी जनकपुरी में, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, एक ही मम्मी का फ़ोन आ गया इनके पास, इनको सुनाया जा रही, स्क्रीन ब्लर है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बड़ी सही से सुनाया। अब नेटवर्क इशू है, क्या करें? स्क्रीन सबको क्लियर है? स्क्रीन गायब हो गई। नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क ही नहीं है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, एक मिनट आते हैं। अरे साहब, उनसे बोलिए ना डिस्कनेक्ट होगी, इसमें नेटवर्क भग गया, बोलिए ना। तुम जानते हो किससे कहना है? उन्हीं से कहना है। नहीं नहीं, बस बताया है ना। हाँ जी, आप सुनिए इतने। आ गया आ गया, आगे भाई, रहने दे यार, बुला लो का। ठीक है भाई, देखिए अब आ गया सब, देखो तुम्हें जाने कितना फायदा हुआ। चलिए अब समझिए, देखो कैसे क्वेश्चन, कैसे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे इजी यही वाले होते हैं। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं वन के अपोजिट क्या है, थ्री के अपोजिट है, तो आपको बस इतना तो पता है कि वन, थ्री और टू तीनों के अपोजिट में या तो फोर हो सकता है, या फाइव हो सकता है, या सिक्स हो सकता है। अगर आपसे पूछता है वन के अपोजिट, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ या तो फोर होगा या फाइव होगा, या थ्री का अपोजिट पूछो तो फोर होगा फाइव होगा, या टू के अपोजिट पूछो तो फोर होगा फाइव होगा, या और सबके अपोजिट पूछ लो तो सी एंड डी। ठीक है, तो जब भी अगर हो गया, सही हो गया, नेटवर्क इशू होता है अजय, अब तो ठीक है। हाँ। तो एग्जाम में अगर कभी कोई भी ऐसी डाइस आते हैं जिसमें कोई भी फेस कॉमन नहीं है, तो इन तीनों के जो पीछे होगा वो ये वाले तीन होंगे,
और इनके पीछे क्या होगा, ये होगा। लेकिन अब किसके पीछे कौन सा नंबर है ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो या तो ऑप्शन इस तरीके से होगा, या आंसर क्या होगा, सी एंड डी में, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? तो ये होता है जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, बस इतना सा काम करना होता है इसमें, तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसको लिख लो, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप भी सी एंड डी को टिक लगाए ना। ठीक है, सबसे इजी होता है, दिमाग नहीं लगाना, सी एंड डी देखो टिक लगा लो। पर पहले देख लेना कोई कॉमन है या नहीं है, कभी कॉमन हो फिर भी सी एंड डी लगा दिया तो दिक्कत है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चला गया नेटवर्क। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका ये डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपके बुक के क्वेश्चन देखेंगे। आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है डाइस वाला। हम्म। चलिए नेक्स्ट लिखिए, केस थर्ड, नाम है उसका ओपन डाइस। ओपन डाइस, अगर डाइस को हम ओपन कर देते हैं फिर किस तरीके से अपोजिट नंबर बताते हैं हम। क्वेश्चन लिख लेते हैं डायरेक्ट, फिर सॉल्व करेंगे उसे। हाँ जी सुनिए, इसे कहते हैं ओपन डाइस। अब हमने क्या करा है, डाइस को ओपन कर दिया हमने। समझिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, अपोजिट ऑफ बी, अपोजिट ऑफ डी, नहीं डी नहीं, ई ले लेते हैं, एंड अपोजिट ऑफ ए। देखो अगर कभी भी आपको ओपन डाइस दी जाती है उसमें अपोजिट नंबर पूछता है, पी लो पानी, पी लो पानी, बना लीजिए डायग्राम बना लो पहले फिर सॉल्व करो। चलिए समझे हम कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए जी, इससे बढ़िया तो फोन ही था, कम से रखा तो रहता था सामने। करें सॉल्व, समझिए। कभी भी अगर आपको ओपन डाइस देता है और उसमें पूछता है अपोजिट नंबर, कुछ नहीं करना है, जिस भी नंबर का अपोजिट पूछता है उससे नीचे एक साइड को छोड़िए, और जो नेक्स्ट होगा वही क्या होगा उसके अपोजिट। तो पूछूं मैं आपसे, सी का अपोजिट कौन है, ए का अपोजिट जो बचा, ए का अपोजिट में क्या बच गया, एफ। बी का अपोजिट क्या हो गया,
सी का अपोजिट क्या हो गया? तो जो बच्चा वो किसका अपोजिट हो गया? उसने बताइए ए का अपोजिट क्या है? ई है। सी के अपोजिट? डी के अपोजिट? बी। थर्ड में बताओ ए का अपोजिट, बी का अपोजिट। जो नहीं है डायग्राम में, कौन नहीं है, कौन डिस्पेयर है? तो एफ होगा उसका आंसर। और डी का अपोजिट हो गया सॉल्व। ये होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या करना है, जिस भी नंबर का अपोजिट पूछा है उसके नीचे एक छोड़ के जो सेकंड होगा वही उसका आंसर होगा। सी का अपोजिट ई, यानी कि ई का अपोजिट सी हो गया। ये अपोजिट हो गए तो बचा कौन है? ए और एफ। तो ए का अपोजिट कौन हो जाएगा? इसमें आ जाओ। ए का अपोजिट पूछे तो इसके नीचे वाला छोड़ो, नेक्स्ट ई। सी का अपोजिट पूछे तो नीचे वाला छोड़ो, नेक्स्ट। बी का अपोजिट क्लियर है? इसमें बताओ ए का अपोजिट एक छोड़ दो, डी का अपोजिट और बी का अपोजिट पूछे जो इसमें है ही नहीं तो वो हो गया। क्लियर है सबको? इसे बोलते हैं ओपन डाइस। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो और आसान हो जाएगा हमारा, तो ऐसे ही आ जाए, है ना। चलो 3 डायग्राम और बना देते हैं थोड़ा अच्छे अच्छे से, कुछ लगेगा कुछ करके आए हो आज। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, डाइस कंप्लीट। ठीक है। इतना आसान आता है आपका पेपर, बना लो, है ना। चलिए, मतलब कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ खेल कर पास होना है ना। खेलो और पास हो जाओ। ए बी सी डी ई एफ, इसमें बताइए ए का अपोजिट कौन है? सी। डी के अपोजिट एफ। तो सी का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट तो सी है, डी के अपोजिट है एफ, तो बी के अपोजिट क्या है? जो बच गया, क्या बच गया? ई। ई का अपोजिट बी। भाई ये क्लियर दिख रहा है हमें, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट, जो जो बच गया वो क्या हो गया? सॉरी, वो क्या हो गया? आपस में अपोजिट। ठीक है, तो पहले जो अपोजिट दिख रहा है उसको अपोजिट बना लो, फिर जो बचेगा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा लास्ट में। बस अब तो यही क्वेश्चन है सब। तो ये थे हमारे जिसे कहा जाता है डाइस एंड क्यूब। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आपकी जो बुक है दिखाना इसमें कैसे क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर है क्यूब एंड डाइस। नॉन वर्बल में दिया हुआ है इन्होंने क्यूब एंड डाइस। तो नॉन वर्बल का चैप्टर निकाल लीजिए आप, को चैप्टर नंबर है 7। ठीक है जी। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ओपन डाइस पे भी हैं, क्लोज डाइस पे भी हैं। ठीक है, अब आपको सॉल्व करने हैं, आराम से इसको घर जाना, बैठ के सॉल्व करना। क्या लिखा है? तुम्हारे साथ धोखा हो गया? कल क्या हो गया? किताब तो आज एक ही मिली है रोज। तुमने फीस फीस कम दी होगी ना सर, तुम्हें नजरों में हो तुम इनकी। ठीक है, इसको घर जाके सॉल्व करना, कोई भी डाउट है पूछ लेना। जिसको मैथ का रिवीजन करना है, सुनिए, जिसे मैथ की क्लास का रिवीजन करना है, रिवीजन की डेली क्लास इवनिंग में आपकी 8:45 से है ऑनलाइन, उसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप सबको मिल जाती है। रिवीजन क्लास है मैथ की। इस बैच में से कितने बच्चे जो मैथ की क्लास ले रहे हैं? बहुत कम संख्या में। ली थी आपने क्लास मैथ की? ले लिया करो। शाम को मैथ की क्लास होती है 8:45 से, हम ही क्लास लेते हैं, मैथ की रिवीजन क्लास है। एग्जाम तक डेली चलेगी, कंटिन्यू क्लास है एग्जाम तक। एक साथ नहीं आती ना।
इसके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। मेरे नंबर पे आप अपना नाम और ब्रांच का नाम लिख के भेज देना, आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो भी चीज़ होगी काम की उस ग्रुप में भेजते रहते हैं, नोट्स क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए। कोई नहीं, मुझे मैसेज कर देना, जो जो तुम्हें नोट्स चाहिए बता देना, मैं भेज दूंगा तुम्हें पर्सनली, ठीक है? तुम्हें ही भेज दूंगा बस मैं, ठीक है? जो जो चाहिए मुझे उसका नाम भेज देना, कि ये मेरे पे नोट्स नहीं है, मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।